और इनके चाचाताओं के लड़के ने ये पीटा है, वो लड़का से इनका पंगा हुआ था। मेरा लड़का ने इनको उस लड़के को बचाने की कोशिश करी ना, जब ये 8-10 आदमी पीट रहे जी। तो जब मेरा लड़का मारा है तो सरपंच के खुद के लड़के या काम कर रहे हैं जी। इनका परिवार में कोई ऐसा आदमी ना है कि तो जिसके आपके पास कोई प्रूफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को मिल्ली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता कल शाम को सूखपुरी गांव में दो पक्षों में हुए विवाद की खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उसी खबर को लेकर के मेरी एक गाँव ही के एक फ़ौजी से बात हुई है। नाम में प्राइवेसी की बिना पर शो नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने इन तमाम तर इल्ज़ामात को जो सरपंच और उसके पक्ष की जानिब से लगाए गए हैं इस विवाद को लेकर के, उन्होंने इनको गलत करार दिया है और एक तरह से उन्होंने इन तमाम तर इल्ज़ामात को नकारा है और कहा है कि हमें और हमारे पक्ष को, हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से जो सरपंच है और उसका जो परिवार है वो एक तरह से दबंग परिवार है और सभी पर अपनी दबंगाई करता हुआ वो दिखाई देता है। और इसी तरह से अब हमें भी गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनकी जानिब से जितने भी लगाए गए इल्ज़ामात हैं और जिस तरह से एक व्यक्ति के जो पेट में छर्रे लगते हुए दिखाई दिए हैं, उन तमाम तर इल्ज़ामात को भी कहीं ना कहीं उन्होंने नकारा है और कहा है कि ये उन्होंने जंगल में ले जा कर के सिर्फ इस केस को मजबूत बनाने के लिए और हमें फंसाने के लिए खुद से उन पर ये कार्रवाई की है और उसके बाद उन्हें एडमिट किया गया है। तो बहरहाल उन फौजी ने क्या कुछ कहा है, सुने ये ऑडियो। तो सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं सूखपुरी से बोल रहा हूँ, ये फौजी जी जी। यू जो खबर छापी है यू गलत दिवाई है इनने नहीं है। अच्छा। इनकी पूरी बाखड़ यही काम कर रही है। गांव में 99% आदमी यही काम कर रहे। और ये सरपंच का जो पक्ष है ना, जो जी जी, इस सारों में यही की सलाह पे हो रहा है। अच्छा, सरपंच के उस पे, सरपंच की ही वहाँ पे हो रहा है, यू ही करवा रहा है। और जो ये इन्होंने वे फायरिंग दिखाई है ना, हाँ, इन्होंने क्या है कि मैं कसम खा रहा हूँ कुरान पाक के, मैं काबे से हाथ करके खड़ा हूँ। जी जी, यू जो मैटर है सादे नाथ झूठ फेंक दियो है इन्होंने। यू एक लड़का के छर्रा लगा, हाँ वो भी इन्हें जंगल में ले जाके नहीं दिया, हाँ खुद ने ना जी, वाकई इनकी बात, ये जो मोइन नाम है जिसका, हाँ यू इन्हें नोह में छुपा रखो। यू या की तो जानना आज से 3 दिन हो गए जानना। यू रात में 1:30 बजे के करीब 31 तारीख की है ना घटना। हाँ सर। जी जी। आपका नाम क्या है? मैं फिलहाल ना, जी जी, मैंने अभी समाचार पढ़ा है और ये झगड़ा भी हमारे पक्ष के बाद मेरे ही लड़के पीटे इन्होंने। अच्छा। और जो इन्होंने बोला ना स्कूल पे हमारे चाचा का लड़का घेरा है। हाँ हाँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं कुरान लेकर या बात की शहादत दे सकता हूँ। मैं पकड़ मारना चाहता तो या इन 2 नंबरी कामन ने जो इनने गेम खेला है ना, जी जी, इन्होंने गेम सर ये खेला था कि इनके कबीर का लड़का है पुलिस का दलाल जी, और उन्होंने ये लड़ाई करने के चक्कर में क्या बोला है कि कोई गांव में पंचायत नहीं हुई है। अच्छा, या ओलेक्सबाजी जो ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं नहीं है, जी जी, इनके जमीन इन पर कुछ नहीं है। और आज इनके देख लो जाके इनने जो टटलू काटे हैं और दुनिया का ओलेक्सबाजी में इन्होंने जो काम किए हैं, आज इन्हें बिल्डिंग ठोक रखे तो खड़ी कर रखी है इन्होंने। अच्छा, ये फैंक मैं आप पे इसी सच्चाई ये दे रहा था कि अक्सर मेरी भी बात सुनो, यह बात है आप आगे करो। तो नहीं, मैं ये ऑडियो जो अभी आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप दे रहे हैं, मैं ये ऑडियो चला सकता हूँ? आपकी इजाजत है आपकी तरफ से? हाँ, मेरा लड़के का नाम है जैद। मेरा लड़का एक गांव के अमले खां नाम के लड़के के साथ में, वो लड़का सऊदी से आया था और वो स्कूल पे गया था। और इनके चाचाताओं के लड़के ने ये पीटा है, वो लड़का से इनका पंगा हुआ था। मेरा लड़का ने इनको उस लड़के को बचाने की कोशिश करी ना, जब ये 8-10 आदमी पीट रहे हुआ जी। तो जब मेरा लड़का मारा है, फिर छोटा लड़का मेरा ऐसा 14-15 साल का, वो उसको दोनों भाई ले आए हैं। फिर इनने दोनों घासों फोनों से बात करी अपने परिवार में और फिर इन्होंने ये सारा काम मैटर करके और इन्होंने जब मेरे घर पे चढ़ाई करी, हाँ पुलिस लू भी फुटेज नहीं दिया। वह जो
लड़का था साकिर नाम का, उसको इन्होंने जब ही फोन तो कर दिया। ये जो आपके आपके जो ये हैं, मतलब आपके बेटे वगैरह हैं या आपके पक्ष के जो लोग हैं, इनके पास वीडियोस, तस्वीर, फोटोज नहीं है? वही उन्होंने फोन करके कटवा दी वापस साकिर पे। और अच्छा। साकिर हरन का जो यहाँ गेट है ना, जो यहाँ के रास्ता में चिनवाए या सरपंच ने वोटन के टाइम पे, पहले ना सरपंच ये 3 साल से रहो, ये 1 साल लो हटो जो जी। याई का कहने से गांव में गौ कसी हो रही है, और याई का कहने से जो जुआ, ओलेक्स और साइबर फ्रॉड हो रहा है याई की, और इनको ही मुहल्ला कर रहे है। और भी यहाँ गांव के कुछ मौजूद आदमी ना, जी जी। यह चीज की आप सूखपरी में जाकर दरियापत करते हो, मैं आपको एड्रेस देता हूँ मैं अपना, हम्म। इस चीज की आप डिटेल देख सकते हो। अब कौन कर रहा है? अब ऐसा गांव में 1-2 आदमी कर रहा है चाहता, लेकिन मैं ये कार्रवाई करूंगा अब आके डीसी से मिलकर, एसपी से मिलकर ना। जी। इन्होंने जो है कि ये सरपंच की सह पे ये सारा गेम सूखपरी में, मैं क्लियर बताता हूँ, जी। भोला, मेहताब, शराब खा और सरपू, केलू का दमाद है राजस्थान का, उसने ये गेम को फैलाया है। और मुख्तार सरपंच के भी लड़के थे, लेकिन वो उन पे अपने बच्चों पे थोड़ा दबाव था, जो जिनने मैं अपनी आंखों से देखता था ना। ये मतलब ये कि मैं ये बताऊं, मेरा लड़का को इन्होंने सिम दिलाया, मेरे 3 लड़का हैं, मेरे कैब को इन्होंने सिम दिवाया और इन्होंने ही उसको अरेस्ट कराया। मैं जब ड्यूटी पर था, मैं जब घर गया, मैंने लड़के को बुहारान से मारा बुरी तरह से। मेरे बच्चों का कभी भी फोन चेक कर सकता है पुलिस, मेरा खुला चैलेंज है कोई भी। और गांव को मेरा आगे ये चीज साबित करने का लड़का खेलते हैं पूरा गांव में। और मेरा जो कुनबा है वो खागड़ो मोहल्ला के नाम से है, और ये यहाँ मून खा औलाद से। इनका इतना बड़ा परिवार है कि इनके आगे गांव के कोई आदमी नहीं पीटता। गांव का जो बुजुर्ग आदमी, उसको भी, मुबीन को, दादा कालू का मुबीन था, उसको तक कबीर ने थप्पड़ मारे। अब से पहला हमारे ऊपर 4-5 वाक्य कर दिया इन्होंने जी। मेरे ताऊ के लड़के की औरत है यानी भाभी, एक भतीजी बहू और उनकी लड़कियों की इतनी जलालत इन्होंने करी है आज 2 साल पहले। इनका ये है कि यहाँ गुंडा और दबंग आदमी ये झूठ बोल रहे हैं, जो इन्हें ये दिखाया ना लोटा हो जा लल्हड़ हॉस्पिटल में भी वो मोइम ने वो लड़का ने जाके छर्रा लगा दिखा रहे हैं, इन्होंने ही खुदन ने ये कांड किया है ये। अच्छा, यानी आप पर इल्जाम लगाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए मैं यह चीज के लिए मस्जिद में और बिरादरी में आपसे भाई मैं यह चीज की शहादत दे रहा हूँ। अगर हमारा खानदान की और पास के गांवन में शहजाद पर, बाजीद पर, नरियाला, पटाख पर, बनारसी, बदर पर, खूसपरी में पूछ लो, सिटोरबास में, हुका में, अगर भाई भिखारी के इनको खानदान कैसा है। तो ये इन्होंने ये है कि आपका जो पक्ष है वो बिल्कुल उसको फंसाया जा रहा है और निर्दोष है। कहीं ना कहीं ये जो दिखाया गया है इसमें, इन्होंने खुद ने आप पर इल्जाम लगाने के लिए ये सब खबर छपवाई है, इसलिए छपवाई है। और इन्होंने जो ये गेम खेला है ना, इन पर कट्टा है, इनकी यूपी में रिश्तेदारी है और इन्होंने खुद ने ही ये कांड किया। और मैं बता रहा हूँ, इनके परिवार में से आसफ का सरपंच के खुद के लड़के या काम कर रहे हैं जी। इनका परिवार में कोई ऐसा आदमी ना है कि तो जिसके आपके पास कोई प्रूफ है इसका कि वो लोग कर रहे हैं? हाँ, मैं सच्चाई दे सकता हूँ इस चीज की। अच्छा। इनका क्या है कि ये दूसरे मोहल्ले का बच्चा, इनका तो नाम दे दे वहां जी। इन्होंने पहले किया। अब से पहले मेरे एक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे एक परिवार का एक बच्चा करता था, छोटा ऐसा है कि कोई 15 साल का, उससे इनका झगड़ा हुआ था। उस लड़के को कबीर के लड़का ने पकड़वाया है, उनके ऊपर मार पिटाई भी करी है। आज से 2 महीना पहले ना, 2 महीने पहले जी ये कहानी है। और ये अपने ने छुपा रहे, टोटली मोहल्ला इनको टोटली कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इनके परिवार में से एक बच्चा नहीं बच रहा है, जो मुलाजिम है उनका बच्चा भी नहीं बचा है या काम से। मैं बस यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारा काम तो सिर्फ न्यूज चलाने का होता है, ना पक्ष हम आपका लेंगे ना पक्ष सरपंच का लेंगे, क्योंकि अगर पक्ष आदमी ले ले पत्रकार ही, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं रहती है। नहीं, दूसरी बात, मैं आप देखिए आपके पास प्रूफ है, तो आप चूंकि आप खुद इस लाइन से, तो बेहतर होगा कि आप जो भी हैं, आप अपने, अगर आप वहाँ हैं, छुट्टी भी ना मिल पाती है, तो अपने परिवार के लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक ये चीजें आप प्रूफ वगैरह जो है सेंड कर दीजिए।